बेजान शरीर। एक हफ्ते पहले ही कृतिका के पति का ट्रांसफ़र नए शहर में हुआ था। ऑफिस के करीब ही किराए का मकान लेकर दोनों रहने लगे थे। एक शाम को बाजार से वापस लौटने पर मकान के गेट पर बैठे मकान के बूढ़े चौकीदार सोहन ने कृतिका से कहा कि मैडम, आज शाम को मेरे लिए भी 2 रोटियां बना दीजिएगा। सुनकर कृतिका ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, बना दूंगी। उसी मकान में रहने वाले पड़ोसी किराएदारों से मालूम हुआ कि सोहन पास के ही एक गांव का रहने वाला है, लेकिन कई साल पहले ही अविवाहित सोहन को मृतक दिखाकर उसके भाइयों ने उसकी ज़मीन जायदाद हड़प लिया था और सीधा सच्चा बेबस सोहन गरीबी के कारण अपने हक के लिए लड़ाई भी नहीं कर सका था। इसलिए मजबूरी में शहर के एक बड़े बिजनेसमैन के इस मकान के चौकीदार के साथ फुल टाइम नौकर की हैसियत से काम करके जीवन यापन कर रहा था। सोहन की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसका मालिक भी 20 रुपए रोज़ाना और एक टाइम का खाना ही उसे देता था। बेबस बेसहारा बूढ़ा सोहन चुपचाप अपने काम को ईमानदारी से करता रहा था, लेकिन जब सुबह मालिक के घर से आए खाने को ही बचाकर शाम को भी खाना पड़ता, तो कभी कभी बासी खाने को देखकर उसका मन खाने के लिए मना कर देता था। ऐसे में उसकी इच्छा होती कि उसे गर्म ताज़ी रोटियां मिल जाएं तो पेट भर जाए। सोहन कभी तो संकोच कर जाता, मगर जब दिल नहीं मानता तो मकान में रहने वाले किराएदारों से ही ताज़ा खाना मांग कर खा लिया करता, तो कभी यूं ही पानी पीकर रात भर जाग कर रखवाली किया करता था। शाम को जब कृतिका गर्म रोटियों के साथ सब्जी लेकर सोहन को देने गई, तो सोहन के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। वो भाव विभोर होकर कृतिका को ढेरों आशीर्वाद देने लगा था। कृतिका ने सोहन के बारे में पड़ोसियों से मिली सभी जानकारी बताई, तो उसके पति को भी सोहन पर बहुत तरस आया। इसी तरह धीरे धीरे 1 साल बीत गए थे, लेकिन आए दिन कृतिका के मन में सोहन को न्याय दिलाने, उसका हक उसे वापस दिलाकर जिल्लत की ज़िंदगी से दूर खुशहाल जीवन के लिए भावना उमड़ती घुमड़ती रहती थी। एक दिन कृतिका के पति को ऑफिस के काम से दूसरे शहर जाना पड़ा, तो कृतिका घर में अकेले ही थी। वो जल्दी से अपना सारा काम निपटाकर अपनी पसंद की किताब खोलकर पढ़ने लगी, लेकिन किताब पढ़ते समय भी थोड़ी थोड़ी देर में कृतिका का ध्यान सोहन की समस्या पर चला जाता था। ऐसे में कृतिका ने किताब बंद करके एक तरफ रख दिया और सोहन की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसके मालिक और की जाने वाली ज्यादती और सोहन के परिवार वालों की बेहाई के बारे में सोचने लगी कि बड़ी अजीब दुनिया है, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। मन ही मन कृतिका बहुत कुछ करने की सोचने लगी, लेकिन उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे वो सोहन को न्याय दिला सकेगी। शाम को सोहन की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, तो उसका मालिक उसे दवाएं देने के साथ साथ अभद्र भाषा में न जाने क्या क्या बोलता जा रहा था। मकान के सभी किराएदारों को सोहन के साथ उसके मालिक का ये बर्ताव पसंद नहीं आया था, लेकिन वो कभी उसका पुरजोर विरोध नहीं कर सके थे। जैसे जैसे रात गहराती चली गई, वैसे वैसे सन्नाटा भी गूंजने लगा था, और उस सन्नाटे में बीच बीच में सोहन के कराहने की हल्की आवाज़ भी गूंज रही थी। बाकी किराएदारों की तरह कृतिका भी सोहन का हालचाल पूछकर
अपने रूम में जाकर दरवाजे को लॉक करके बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी देर बाद सोहन के कराहने की आवाज़ भी आना बंद हो गई थी। शायद दवाओं के असर से उसे नींद आ गई थी। कृतिका हल्की नींद में थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने उसे आवाज़ देकर बुलाया। पूछने पर उसके पति की आवाज़ उत्तर में आई तो कृतिका ने दरवाज़ा खोला। कृतिका के पति के हाथ में एक मोटी फाइल थी, जिसे कृतिका को दिखाते हुए उसके पति ने कहा कि देखो, ये फाइल मैंने सोहन के बारे में पूरी छानबीन करके उसे उसका हक दिलाने का फैसला कर लिया है। पति के हाथों से फाइल लेकर कृतिका ने आखिरकार किसी जीवित इंसान को इस तरह कोई मृतक कैसे घोषित कर सकता है। ऊपर से उसका मालिक भी उसकी मजबूरी का फ़ायदा ले रहा है। कृतिका यूं ही बिस्तर पर लेटे हुए नींद में बड़बड़ा रही थी और सुबह के सूरज की धूप खिड़की से भीतर आकर कमरे की दीवारों पर फैलती जा रही थी। इतने में मोबाइल बजने लगा था। कृतिका हड़बड़ाहट में नींद से जागकर इधर उधर देखने लगी तो कमरे में उसके सिवा कोई और नहीं था। साथ ही मोबाइल पर बजने वाली ट्यून भी खामोश हो गई थी। मोबाइल पर उसके पति की कॉल दोबारा आने लगी तो कृतिका की चैतन्यता वापस आई। उसने कॉल रिसीव करते ही पूछा कि क्या आप अभी वहीं हैं? क्या रात में घर वापस नहीं आए थे? आप कोई फ़ाइल मुझे दे रहे थे ना, वो फ़ाइल कहाँ है? कृतिका के पति ने इतने सारे सवाल एक सांस में पूछने का कारण जानना चाहा तो कृतिका चुप रही। उसे रात के देखे सपने और हकीकत में फ़र्क समझ में आ गया तो वो बोली कि कुछ नहीं, शायद मैंने सपना देखा था। आप तो आज वापस आओगे ना? कृतिका ने अपने देखे सपने के बारे में विस्तार से बताया तो उसके पति ने उसे ज़्यादा न सोचने और अपना ख्याल रखने की बात कहकर बात खत्म की। कृतिका फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ जा ही रही थी कि नीचे से कुछ आवाज़ें सुनकर बालकनी से देखने लगी तो मालूम हुआ कि रात में सोहन सोने के बाद सुबह नींद से जागा ही नहीं। वो अब इस दुनिया से विदा होकर अंतिम यात्रा पर जा चुका था। कृतिका सोहन की अचानक हुई मौत से अवाक रह गई थी। कभी वो अपने रात के सपने के बारे में सोचती तो कभी सामने ज़मीन पर पड़े सोहन के बेजान शरीर को देखती। वो जीवित रहकर भी मृतक घोषित सोहन के वास्तव में मृत होने पर विचारों के सागर में डूबती जा रही थी कि सोहन के इस बेजान शरीर ने सोहन के मृतक होने की वर्षों से लिपटी पहचान को आज जीवित कर दिया था। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।